आजकल के दौर में जिसने जहाँ पर भी जाना है वो सबसे पहले गूगल मैप से फ़ासला देखता है। इसलिए अगर आपका प्रोग्राम अगर चित्राल जाने का बन गया है तो जब भी आप इसको गूगल करेंगे, यानी मैं इस्लामाबाद से चित्राल का डिस्टेंस देख रहा हूँ, तो ये मुझे 3 रास्ते बता रहा है। यानी एक बाय एयर, दूसरा बाय रोड यानी नेशनल हाईवे जो जीटी रोड है, और थर्ड पेशावर से जलालाबाद एंड देन चित्राल। जलालाबाद यानी अफ़गानिस्तान से, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो है बॉर्डर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अफ़गानिस्तान का रास्ता क्यों बता रहा है। अफ़गानिस्तान का रास्ता वो इसलिए बता रहा है कि लवारी पास, क्योंकि जो रास्ते में आता है चित्राल के, यहाँ पे इतनी स्नोफॉल होती है कि रास्ता ये 6-7 माह के लिए बंद हो जाता है और फिर अफ़गानिस्तान के रास्ते चित्राल तक पहुँचा जा सकता है या बाय एयर जाया जाता है। तो इसलिए इस जो लवारी पास है, इस रास्ते को ख़त्म करने के लिए, ताकि यहाँ पे कभी जितने ज़्यादा मसाइल होते थे, रास्ता बंद हो जाता था स्नोफॉल की वजह से, इसलिए यहाँ पे एक टनल बना दी गई है। नेशनल हाईवे 45 है और अब ये देख रहे होंगे कि ये येलो लाइन है। अब ये जो येलो लाइन है ये बुलंद-ओ-बाला पहाड़ों से और ग्लेशियर से होके गुज़रती है, इसलिए ये हैवी स्नोफॉल की वजह से 5 से 6 माह बंद रहती है। और फिर यहाँ पे एक टनल बना दी गई है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक था, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो टनल है ये तकरीबन ये जो भी मैंने बताया 10 किलोमीटर है तकरीबन, और ये जो रास्ता है ये तकरीबन कोई 21-22 किलोमीटर का है। और इस रास्ते पर से अगर आप जाते हैं नॉर्थ एंड से साउथ एंड तक, तो ये आपको तकरीबन सफ़र तय करना पड़ता है। अगर आप लवारी पास से जा रहे हैं तो 4 घंटे से 3 से 4 घंटे, और ये इसमें सिर्फ आपके 10 मिनट लगते हैं टनल में। तो ये कितना ज़्यादा फासला शॉर्ट हो गया। जैसे कि अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये आप देखें, ये लवारी पास की है और ये पहाड़ों में से ये जो ज़िग ज़ैग हैं ये होती हुई रोड जाती है, और ये मोस्टली 6 माह 7 माह के लिए रोड बंद रहती है। और अब चूँकि ये टनल बन गई है तो इधर से कम गाड़ियाँ जाती हैं और ज़्यादातर जो हैं वो टनल से ही गुज़रती हैं। तो चूँकि मैं अभी चित्राल गया था तो अभी ये टनल पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, ये अब आप देखें। सतह समंदर से 10,300 फुट ऊंची लवारी टनल पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया की तवील तरीन टनल्स में शुमार की जाती है। ये टनल रोज़ाना 10 घंटे गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोली जाती है। चित्राल से वापसी पर यह पहली टनल आती है जिसका फासला 2 किलोमीटर है और इसमें गुजरने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता, जबकि लवारी टनल में यकतरफ़ा ट्रैफिक को चलाया जाता है, इसलिए उसे क्रॉस करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि लवारी टनल में 2 तरफ़ा ट्रैफिक को नहीं चलाया जाता।
ये सड़क लवारी पास की है। जब ये टनल तमीर नहीं हुई थी तो चित्राल तक रसाई का वाहिद ज़रिया यही सड़क थी। हिंदू कुश के इस पहाड़ी सिलसिले में बनाई गई लवारी पास की ये सड़क दुनिया की पहली 10 ख़तरनाक तरीन सड़कों में भी शुमार की जाती है। ये बल खाती हुई सड़क और मोड़ को हेयर पिन बैंड के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ हमें टनल क्रॉस करने की इजाज़त मिल गई। इंतज़ामिया की तरफ से टनल क्रॉस करने के लिए एक पास दिया जाता है, क्योंकि एक साइड की ट्रैफिक में 70 से ज़ायद गाड़ियों को एक वक्त में नहीं भेजा जाता। जैसे ही टनल में दाखिल होते हैं तो एहसास एकदम से बदल जाता है और आप टनल की दूसरी साइड से बाहर निकलने के लिए बेताब हो जाते हैं। टनल में लाइट्स का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। इसके साथ साथ हर कुछ फासले के बाद ऑक्सीजन के लिए टनल्स के दाएं और बाएं वेंट बनाए गए हैं और हर आधे किलोमीटर के बाद फासले के बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिससे ये मालूम होता है कि आप कितना फ़ासला तय कर चुके हैं। ये टनल बनाने की वजह से चित्राल से पेशावर तक का फ़ासला 14 घंटे से कम होकर अब सिर्फ 7 घंटे रह गया है। जैसे ही आप टनल से बाहर आते हैं तो बाहर सामने का नज़ारा देखकर ऐसे महसूस होता है कि आप एकदम से एक नई दुनिया में आ गए हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे अहम बात बताता चलूँ कि टनल में हद रफ्तार 70 किलोमीटर है और अगर आपने टनल में ओवर स्पीडिंग की तो वहाँ नस्ब कैमरे आपकी रफ्तार को नोट कर लेते हैं और फिर जैसे ही आप टनल से बाहर निकलेंगे तो वहाँ आपको ओवर स्पीडिंग का चालान भरना पड़ेगा। ज़ेरे नज़र गाड़ी वाले को भी ट्रैफिक एहलकार ओवर स्पीडिंग का चालान कर रहा है।